हेलो जी, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं अपनी वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशंस पे, दैट इज़ अलमाटी, कज़ाकिस्तान। ये अभी हम लैंड हुए हैं अलमाटी के एयरपोर्ट पे, जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर हमने एक कार रेंट की है। From the start, I lost my step deep within your eyes and your soft. तो दोस्तों, डे 1 में हम लोगों का प्लान था बिग अलमाटी जाने का, लेकिन किसी वजह से वो कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने पास में ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, वही करी जिसमें अयान ने और मैंने आर्चरी करी। पहले शॉट में सीधा 9 पे। Angelina Jolie. खींचो और खींचो। अरे पीछे full. Go, let's go. 10, go. Oh! Good, good. Miss. Good. दोस्तों, डे 2 को हम निकल गए शैरन कैनियन में। शैरन कैनियन तक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। साइड में एक पहाड़ी रेंज चल रही थी जिस पर बर्फ़ पड़ी हुई थी और रोड्स बहुत स्मूथ थे। I am fading more and more. You are the part I can't let go. Can't let go. Can't let go. Can't let go. पर जो शैरन कैनियन तक का जो रास्ता था वो बहुत ही खूबसूरत था, और गाड़ी के साथ तो वो और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। ये है रही हमारी बोया, बहुत लग्जूरियस कार थी। जो है अभी इसको हम कासल ऑफ वैलीज भी कहते हैं, या वैली ऑफ कासल्स भी कहते हैं। इसमें ये जो शैरन कैनियन है 5 डिफरेंट कैनियन से मिलकर बना हुआ है। बेसिकली विंड और वाटर इरोजन की वजह से यहाँ पे ये रॉक फॉर्मेशंस हैं, और ये कलरफुल स्कल्पचर्स जो हैं ये ब्यूटीफुल लुक देते हैं इस पूरे एरिया को। और इसी शैरन कैनियन की अपनी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, फॉरेस्ट है, और बहुत ही खूबसूरत ये कैनियन था। ऑल्दो ग्रैंड कैनियन के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल इट वाज अ ब्यूटीफुल कैनियन। और अयान ने खूब एंजॉय किया इस ट्रिप को। पूरे ऊबड़ खूबड़ रास्ते थे, और ये हमने एक क्लोज्ड कार्ट वहाँ पे ली थी। जब हम इस शैरन नेशनल पार्क में पहुँचे तो स्टार्टिंग में एक काउंटर बना हुआ था, उसे The way you move, both gentle and wild. If only I could feel you for a while. I can't hear anymore. Now you are all I. इसके बाद हम गए शैरन रिवर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी रिवर है जो इसी कैनियन में बहती है। और अयान और अयान के पापा हाथ धो रहे हैं इस रिवर में। बहुत खूबसूरत है ये रिवर, यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लगा। हमने कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। But all I feel is उसके बाद हम ये टॉप व्यू देखने आ गए। ये इस टूर का ही हिस्सा था, जिसमें अभी जब हम अंदर गए थे वो इनर व्यू दिखाता है आपका
शैरन कैनियन के अंदर क्या है, और ये शैरन के ऊपर का व्यू है जो कि बहुत खूबसूरत है। बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्मेशंस हैं ये, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। मतलब नेचर इज़ अ ब्यूटीफुल आर्टिस्ट। यहाँ से 2 घंटे ड्राइव करने के बाद हम कैंडी लेक के लिए पहुँचे। सैटी विलेज है नीचे, जहाँ से हमें अपनी गाड़ी पार्किंग में लगानी थी, और यहाँ से हमने ये वैन करी है सोवियत यूनियन टाइप की। और यहाँ के जो रास्ते थे वो बहुत ज़्यादा ऊबड़-खाबड़ रास्ते थे, और टूटा-फूटा रास्ता था, और पानी बहुत ज़्यादा था। मतलब पर अच्छा लग रहा था, एडवेंचरस लग रहा था बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं था कि बोरिंग है। बहुत अच्छा लग रहा था, और पूरा ही रास्ता ऐसा था जिसमें ऐसे टूटे-टूटे रोड थे, और पूरा मतलब हम हिल-डुल के गए हैं। और ये सोवियत यूनियन टाइम की वैन है, ऐसा लग रहा है कोई किडनैप करके लेके जाने वाला है इसमें। और कुछ टाइम ट्रैक करने के बाद हमें ये खूबसूरत नज़ारा दिखा। तो जो कैंडी लेक है वो लाइमस्टोन लैंडस्लाइड की वजह से बनी थी एक अर्थक्वेक में 1911 में। इसका ब्लूइश ग्रीन कलर भी लाइमस्टोन की वजह से है, और ये सच में ही बहुत खूबसूरत लेक है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर जब हम वापस जा रहे थे तो हमने विटनेस किया एक खूबसूरत सनसेट। डे 3 में हम लोग गए इसिक लेक। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई, और यहाँ से हमने एक कार्ट किया। एक्चुअली यहाँ से कार्ट ही जाता है, आप अपनी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं लेकर जा सकते, तो यहाँ पे कार्ट चलते हैं, या आप ट्रैक भी कर सकते हो। हमने कार्ट लिया क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे, और उसके बाद हम इसिक लेक में पहुँचे। इसिक लेक बहुत पीसफुल, बहुत ही प्यारी लेक थी, मतलब कोई नहीं था वहाँ पे, और हमने फुल इंजॉय किया। 2 ढाई घंटे लगाए, फुल टाइम स्पेंड किया हमने यहाँ पे। Can't let go, go, go. Can't let go, go, go. अयान ने भी यहाँ पे खूब इंजॉय किया, पत्थर फेंके लेक के अंदर, और उसको बहुत मज़ा आ रहा था ये सब करने में। ऑलरेडी यहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे थे जब हम पहुँचे, वो अपने कलरफुल टी शर्ट्स में थे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था उस दिन, तो शायद इसीलिए वो किसी एक्टिविटी के लिए यहाँ पर आए थे। पर अयान बहुत खुश हुआ उनसे मिलके, वो भी बहुत खुश हुए हमसे मिलकर, अयान से मिलकर। उसके बाद हम डे 4 में गए शिम्बुलक, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत जगह है ये। उसका फर्स्ट स्टेशन है जहाँ से केबल कार लेते हैं। यहाँ से केबल कार चलती है, और वो ऊपर उस पहाड़ पर जहाँ आपको बर्फ़ दिख रही है, ये अभी अभी गिरी हुई बर्फ़ है। ये केबल कार्स यहाँ तक जाती हैं। पहले स्टेशन से क्लोज्ड जाती हैं, सेकंड से भी क्लोज्ड भी जाती हैं, और ओपन भी जाती हैं। तो यहाँ से हम एक केबल कार में बैठे, और हम नेक्स्ट स्टेशन तक गए। बहुत बहुत खूबसूरत नज़ारा था, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, बट अच्छा था। तो सेकंड स्टेशन पे हमने ओपन कार ली। 3 लोग अलाउड नहीं थे एक उस पे, 2 ही बैठ सकते थे। तो मैं और अयान बैठे, अयान के पापा किसी और के साथ। और ये ऊपर पहुँच पर कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिला। अलमाटी सिटी का पूरा व्यू मिलता है यहाँ पर, और बादल आए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो ये थर्ड स्टेशन था। यहाँ से केबल कार लेकर हम, क्लोज्ड केबल कार लेकर फिर हम फोर्थ पॉइंट पर गए। यहाँ पर तो बर्फ़ पड़ रही थी पूरी अच्छे से, और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बर्फ़बारी हो रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था। क्लाउड्स थे चारों तरफ, मतलब धुआं धुआं सा, ऐसा क्लाउडी क्लाउडी सी था। और फिर हम नीचे आ गए, और नीचे आकर हमने थोड़ी कॉफ़ी वॉफ़ी पी, फ़ोटो वोटो खिंचाई। अयान ने, अयान के पापा ने गोल्डन ईगल के साथ, जो कि उनका नेशनल बर्ड है, उसके साथ फ़ोटोज़ खिंचाई। थोड़ा बहुत मतलब फ़न किया। उसके बाद हम नीचे आ गए फर्स्ट स्टेशन पे, वहाँ पे ज़िप लाइन थी, और फिर अयान के पापा ने, मैंने ज़िप लाइन की। उन्होंने भी फ़र्स्ट टाइम की और मैंने भी फ़र्स्ट टाइम की। मुझे तो कभी लगा नहीं था कि मैं कभी ज़िप लाइन भी कर पाऊँगी, इतना एडवेंचरस काम कर पाऊँगी, बट दिस टाइम मैंने ट्राई किया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरह का कुछ करते रहना चाहिए लाइफ में। Go, go, go. Can't let go, go, go. Can't let go, go, go. उसके बाद डे 5 में हम कोकटोबे गए। आई रिकमेंड कि आप लोग रात को जाएं, और दिन में हमने कुछ टाइम स्पेंड किया लोकल स्ट्रीट्स पर, लोकल मार्केट्स में, लोकल सिटी एक्सप्लोर की। स्ट्रीट साइड्स में बैठे, अयान ने भी वहाँ पे खेला पार्क में बच्चों के साथ।
कज़ाकिस्तान के बच्चों के साथ खेला और लेगोज़ अयान के फेवरेट शॉपिंग करी हमने थोड़ी बहुत, और लोकली हमने अपना टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम शाम को कोकटोबे गए और हमने विटनेस किया बहुत खूबसूरत सनसेट। पूरी अलमाटी सिटी दिखती है यहाँ से और बहुत ही सुंदर लग रहा था, मतलब कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, इतना खूबसूरत सनसेट था ये। फिर हमने वहाँ पे एक इन्वर्टेड हाउस है जिसके अंदर सारी चीज़ें बहुत उल्टी उल्टी लगी हुई हैं, मतलब सब कुछ ही उल्टा है उस घर के अंदर, आप देख सकते हैं गाड़ी भी उल्टी लगी हुई है। फिर हमने थोड़े बहुत झूले लिए और ऐसे ही मतलब पूरा कोकटोबे को एक्सप्लोर किया। अयान ने भी साइकिलिंग करी और मतलब बहुत अच्छा था। रात को जाना बहुत अच्छा होगा वहाँ पर, क्योंकि लाइट्स वगैरह होती हैं तो और अच्छा लगता है। कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पर आप खाना खा सकते हो। वेज का ऑप्शन थोड़ा कम है, पास्ता पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ें ही मिलेंगी, लेकिन वैसे इंडियन रेस्टोरेंट कोकटोबे में नहीं है। अल्माटी सिटी में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ जाके आप लोग ट्राई कर सकते हो वेजिटेरियन फूड। और उसके बाद हमने नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे से पहले हमने ये बीच मस्ती करी और यहाँ से क्लिप्स ली मैंने। उसके बाद हम घूम फिर के फिर ऐसे अरे अरे गिरी रास्ते गिरी पे गिरी 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 I can't hear anymore. उसके बाद डे 6 में हम गए प्रेसिडेंट्स पार्क। ये पार्क भी बहुत सुंदर था। हम मेगा मॉल के पास में रहते थे, जो कि जहाँ से 10 मिनट का रास्ता था प्रेसिडेंट्स पार्क का। तो हमने लास्ट डे ही सोचा था कि हम लास्ट डे में ही जाएंगे, तो हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। कुछ हम लेट ही निकले अपने एयरबिनबी से और फिर उसके बाद हम ने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी। फिर हम प्रेसिडेंट्स पार्क आए और यहाँ आने के बाद हमने अपनी गाड़ी एयरपोर्ट पे ही ड्रॉप करी। हमने एयरपोर्ट पे ही बुला लिया था उनको, और फिर हमने गाड़ी ड्रॉप करने के बाद हमने फ़्लाइट ली और हम वापस से इंडिया आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।